क्या आप जानते हैं कि शनिवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शनिदेव की इस पवित्र कथा को सुनने से मनुष्य के जीवन में आने वाला शनि दोष शांत होने लगता है और जीवन के अनेक प्रकार के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शनिदेव का स्मरण करता है और उनकी कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में आने वाली बाधाएं कम होने लगती हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और स्थिरता का मार्ग खुलने लगता है। प्राचीन काल से यह मान्यता चली आ रही है कि भगवान शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जो मनुष्य अधर्म के मार्ग पर चलता है, उसे भगवान शनिदेव उसके कर्मों का दंड देते हैं। परंतु जो मनुष्य सच्चे मन से भक्ति करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है और दूसरों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करता है, उस पर भगवान शनिदेव अपनी विशेष कृपा भी करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की कथा श्रद्धा से सुनी जाती है, उस घर में रहने वाले लोगों के जीवन से धीरे धीरे शनि दोष का प्रभाव कम होने लगता है। उस घर में आने वाले अनेक संकट टल जाते हैं और परिवार के जीवन में स्थिरता तथा शांति बनी रहती है। आज हम एक ऐसे ही भक्त की कथा सुनने जा रहे हैं जिसने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, परंतु अपनी अटूट श्रद्धा और विश्वास से भगवान शनिदेव को प्रसन्न किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि यदि मनुष्य धैर्य, विश्वास और भक्ति के साथ भगवान का स्मरण करे, तो जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो सकते हैं। शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की दिव्य कथा, भाग 1। भक्त धर्मपाल के जीवन की शुरुआत। धर्मपाल का जन्म और उसका साधारण जीवन। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से नगर में धर्मपाल नाम का एक साधारण मनुष्य रहता था। उसका जीवन अत्यंत सरल था। उसके पास न तो अधिक धन था और न ही कोई बड़ा वैभव, परंतु उसके हृदय में सच्चाई और ईमानदारी भरी हुई थी। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता था और प्रतिदिन परिश्रम करके अपने परिवार का पालन करता था। नगर के लोग उसे एक शांत और धर्मप्रिय व्यक्ति के रूप में जानते थे। जीवन में अचानक आने लगी कठिनाइयां। कुछ वर्षों तक धर्मपाल का जीवन शांतिपूर्वक चलता रहा, परंतु धीरे धीरे उसके जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आने लगी। उसके व्यापार में लगातार हानि होने लगी। जिन लोगों को उसने धन उधार दिया था, वे उसे वापस नहीं कर रहे थे। घर में भी छोटी छोटी बातों पर चिंता बढ़ने लगी। धर्मपाल को समझ नहीं आता था कि उसके जीवन में अचानक इतनी समस्याएं क्यों आने लगी हैं। मन में बढ़ती चिंता, समय के साथ उसकी परेशानियां और बढ़ने लगीं। कभी उसके घर में अन्न की कमी हो जाती, कभी व्यापार में कोई नया संकट खड़ा हो जाता। धर्मपाल रात को देर तक जागकर यही सोचता रहता कि आखिर उसके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। वह अपने परिवार को दुखी देखकर स्वयं भी भीतर से टूटने लगा था। एक ज्योतिषी की बात। एक दिन नगर में एक विद्वान ज्योतिषी आए। नगर के कई लोग उनसे अपने जीवन के बारे में पूछने लगे। धर्मपाल भी उनके पास पहुंचा और उनसे अपनी समस्याओं के बारे में पूछा। ज्योतिषी ने कुछ देर विचार करने के बाद कहा कि ऐसा है कि उसके जीवन में शनि ग्रह का प्रभाव चल रहा है, इसलिए उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उपाय की खोज जनसा। यह सुनकर धर्मपाल का मन और भी चिंतित हो गया। उसने विनम्रता से पूछा कि इस कष्ट से मुक्ति पाने का क्या उपाय है। तब ज्योतिषी ने कहा कि यदि वह शनिवार के दिन श्रद्धा से भगवान शनिदेव का स्मरण करेगा, उनकी पूजा करेगा और उनकी कथा सुनेगा, तो धीरे धीरे उसके जीवन से शनि दोष का प्रभाव कम होने लगेगा। पहली बार मंदिर जाना। अगले शनिवार को धर्मपाल प्रातःकाल ही उठ गया। उसने स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र धारण करके नगर के उस प्राचीन मंदिर की ओर चल पड़ा जहां भगवान शनिदेव की पूजा होती थी। मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। वहां कई लोग श्रद्धा के साथ दीपक जला रहे थे और भगवान का स्मरण कर रहे थे। धर्मपाल की पहली प्रार्थना। धर्मपाल ने भी श्रद्धा के साथ भगवान शनिदेव के सामने सिर झुकाया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके मन में अनेक प्रश्न थे। उसने भगवान से प्रार्थना की कि यदि उसके जीवन में कोई दोष है तो उसे क्षमा करें और उसे सही मार्ग दिखाएं। मंदिर में सुनी पहली कथा।
उसी दिन मंदिर में भगवान शनिदेव की कथा का आयोजन था। धर्मपाल भी वहीं बैठ गया और श्रद्धा से कथा सुनने लगा। कथा में बताया जा रहा था कि भगवान शनिदेव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु जो मनुष्य सच्चे मन से भक्ति करता है उसे अंत में उनका आशीर्वाद अवश्य मिलता है। मन में जागी नई आशा। कथा सुनने के बाद धर्मपाल के मन में एक नई आशा जाग उठी। उसे लगा कि यदि वह सच्चे मन से भगवान शनिदेव की भक्ति करेगा तो उसके जीवन की कठिनाइयां भी एक दिन समाप्त हो जाएंगी। भक्ति का आरंभ। उस दिन के बाद धर्मपाल ने यह निश्चय कर लिया कि वह प्रत्येक शनिवार को भगवान शनिदेव की पूजा करेगा और उनकी कथा अवश्य सुनेगा। धीरे धीरे उसके मन में भक्ति का भाव बढ़ने लगा और उसका विश्वास भी मजबूत होने लगा। आने वाली नई परीक्षा। परंतु धर्मपाल को अभी यह ज्ञात नहीं था कि भगवान शनिदेव अपने भक्त की भक्ति को परखने के लिए कई बार कठिन परीक्षाएं भी लेते हैं। उसके जीवन में जल्द ही ऐसी घटनाएं होने वाली थीं जो उसकी श्रद्धा और धैर्य की वास्तविक परीक्षा लेने वाली थीं। इस भाग का समापन। इस प्रकार धर्मपाल के जीवन में भगवान शनिदेव की भक्ति का आरंभ हुआ। उसकी समस्याएं अभी समाप्त नहीं हुई थीं, परंतु उसके मन में विश्वास और धैर्य की ज्योति अवश्य प्रज्वलित हो चुकी थी। आगे आने वाले समय में उसकी भक्ति की परीक्षा और भी कठिन होने वाली थी, परंतु यही परीक्षा उसके जीवन को एक नई दिशा देने वाली थी। भाग 2। भक्त धर्मपाल की पहली कठिन परीक्षा। धर्मपाल की बढ़ती भक्ति। भगवान शनिदेव की कथा सुनने के बाद धर्मपाल के जीवन में एक नया परिवर्तन आने लगा। पहले जहां उसका मन चिंता और भय से भरा रहता था, अब उसके भीतर धीरे धीरे विश्वास का प्रकाश फैलने लगा। प्रत्येक शनिवार को वह प्रातःकाल उठकर स्नान करता, स्वच्छ वस्त्र धारण करता और मंदिर जाकर भगवान शनिदेव के सामने दीपक जलाता। मंदिर में बैठकर वह श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता और अपनी सभी चिंताओं को उनके चरणों में समर्पित कर देता। कठिनाइयों का समाप्त न होना। परंतु कुछ समय तक ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी समस्याएं कम होने के बजाय और बढ़ रही हैं। उसके व्यापार में लगातार हानि होती रही। जिन लोगों ने उससे उधार लिया था वे धन लौटाने में टालमटोल करने लगे। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे भाग्य ही उसके विरुद्ध हो गया है। फिर भी धर्मपाल ने अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। परिवार की चिंता। धर्मपाल की पत्नी भी इन कठिन परिस्थितियों से चिंतित रहने लगी थी। घर में अन्न की कमी होने लगी थी और कई बार उन्हें साधारण भोजन से ही संतोष करना पड़ता था। एक दिन उसकी पत्नी ने दुखी होकर कहा कि इतनी भक्ति करने के बाद भी यदि जीवन में सुधार नहीं हो रहा तो शायद भगवान उनकी पुकार नहीं सुन रहे। धर्मपाल का दृढ़ विश्वास। यह सुनकर धर्मपाल ने शांत स्वर में कहा कि भगवान कभी अपने भक्तों की प्रार्थना को अनसुना नहीं करते। उन्होंने कहा कि कई बार भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं ताकि उनका विश्वास और भी मजबूत हो सके। उसकी यह बात सुनकर उसकी पत्नी भी धीरे धीरे धैर्य रखने लगी। मंदिर में एक साधु से भेंट। एक शनिवार को जब धर्मपाल मंदिर में पूजा कर रहा था तब वहां एक वृद्ध साधु आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और उनकी आंखों में गहरी शांति दिखाई दे रही थी। धर्मपाल ने उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से उनके पास बैठ गया। साधु की प्रेरणा। साधु ने धर्मपाल की ओर देखकर कहा कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां केवल मनुष्य की परीक्षा होती हैं। जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास बनाए रखता है उसे अंत में भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। उन्होंने धर्मपाल से कहा कि वह अपनी भक्ति को कभी कम न होने दे। धर्मपाल का निश्चय। साधु की बातें सुनकर धर्मपाल का मन और भी दृढ़ हो गया। उसने मन ही मन यह निश्चय किया कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, वह भगवान शनिदेव की भक्ति को कभी नहीं छोड़ेगा। अचानक आया नया संकट। कुछ ही दिनों बाद धर्मपाल के जीवन में एक और बड़ी समस्या आ गई। जिस व्यापारी के साथ वह काम करता था उसने अचानक अपना व्यापार बंद कर दिया। इसके कारण धर्मपाल की आय का मुख्य साधन समाप्त हो गया। जीवन का सबसे कठिन समय। अब धर्मपाल के सामने अपने परिवार का पालन करना भी कठिन हो गया। कई दिनों तक उसे कोई काम नहीं मिला। उसके घर की स्थिति दिन ब दिन खराब होने लगी। फिर भी उसने अपने मन में निराशा को स्थान नहीं दिया। शनिवार की पूजा जारी। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद
धर्मपाल हर शनिवार को मंदिर जाता रहा। वह भगवान के सामने बैठकर केवल यही प्रार्थना करता कि उसे धैर्य और सही मार्ग पर चलने की शक्ति मिले। विश्वास की शक्ति। नगर के कुछ लोग उसे देखकर आश्चर्य करते थे। वे कहते थे कि इतनी कठिनाइयों के बाद भी धर्मपाल का विश्वास कैसे बना हुआ है। परंतु धर्मपाल केवल मुस्कुराकर कहता कि जो भगवान पर विश्वास करता है उसे कभी निराश नहीं होना चाहिए। एक अनोखा संकेत। एक शनिवार की संध्या को जब धर्मपाल मंदिर से लौट रहा था, तब उसे मार्ग में एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिए। वह व्यक्ति अत्यंत थका हुआ लग रहा था और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। धर्मपाल स्वयं कठिन परिस्थिति में था, फिर भी उसने अपने घर से थोड़ा सा भोजन लाकर उस वृद्ध को दे दिया। दया का फल। वृद्ध व्यक्ति ने भोजन ग्रहण करने के बाद धर्मपाल को आशीर्वाद दिया और कहा कि जो मनुष्य कठिन समय में भी दूसरों की सहायता करता है, भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। यह सुनकर धर्मपाल के मन में एक अजीब सी शांति उत्पन्न हुई। इस भाग का समापन। इस प्रकार भक्त धर्मपाल के जीवन में कठिनाइयों का समय जारी था, परंतु उसकी भक्ति और विश्वास पहले से भी अधिक दृढ़ हो चुके थे। भगवान शनिदेव उसकी श्रद्धा को परख रहे थे और शीघ्र ही उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आने वाला था जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। भाग 3। भक्त धर्मपाल के धैर्य की परीक्षा। कठिन समय में भी अडिग विश्वास। भक्त धर्मपाल के जीवन में कठिनाइयां अभी भी समाप्त नहीं हुई थीं। उसका व्यापार पहले ही बंद हो चुका था और अब उसके पास आय का कोई निश्चित साधन नहीं था। कई बार उसे काम की तलाश में पूरे नगर में घूमना पड़ता, परंतु फिर भी उसे कोई स्थायी कार्य नहीं मिलता। फिर भी उसके मन में भगवान शनिदेव के प्रति विश्वास कम नहीं हुआ। वह हर शनिवार को मंदिर जाकर श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता रहा। घर की स्थिति और अधिक कठिन। समय बीतने के साथ घर की स्थिति और भी कठिन होती चली गई। कभी कभी ऐसा भी होता कि घर में भोजन के लिए बहुत कम अन्न बचता। धर्मपाल की पत्नी अपने हिस्से का भोजन भी बच्चों को दे देती थी ताकि वे भूखे न रहें। यह सब देखकर धर्मपाल का हृदय दुखी होता, परंतु वह अपने मन को धैर्य से संभाल लेता। नगर के लोगों की बातें। कुछ लोग धर्मपाल की स्थिति देखकर उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। वे कहते कि इतनी भक्ति करने के बाद भी यदि जीवन में सुधार नहीं हुआ तो शायद उसकी पूजा का कोई लाभ नहीं है। परंतु धर्मपाल इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। वह जानता था कि भगवान अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं। एक दिन की घटना। एक दिन धर्मपाल काम की तलाश में नगर से बाहर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे एक घायल व्यक्ति दिखाई दिया जो सड़क के किनारे पड़ा था। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, परंतु कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा था। धर्मपाल ने तुरंत उसके पास जाकर उसे उठाया और उसे पानी पिलाया। करुणा का भाव। धर्मपाल उस घायल व्यक्ति को अपने घर ले आया और उसकी सेवा करने लगा। उसने अपने घर में जो थोड़ा सा अन्न था वही उसे भी खिलाया। उसकी पत्नी ने भी बिना किसी शिकायत के उस व्यक्ति की सेवा की। उस व्यक्ति का आशीर्वाद। कुछ दिनों बाद जब वह व्यक्ति स्वस्थ हो गया तो उसने धर्मपाल और उसके परिवार को धन्यवाद दिया। उसने कहा कि इस संसार में ऐसे दयालु लोग बहुत कम होते हैं जो अपने दुख के समय भी दूसरों की सहायता करते हैं। जाते समय उसने धर्मपाल को आशीर्वाद दिया कि भगवान अवश्य उसकी सहायता करेंगे। मंदिर में एक अद्भुत अनुभूति। उस शनिवार को जब धर्मपाल मंदिर गया और भगवान के सामने बैठकर ध्यान करने लगा तो उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे उसके मन का सारा बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा है। एक साधु की भविष्यवाणी। उसी समय मंदिर में एक साधु आए। उन्होंने धर्मपाल को ध्यान से देखा और कहा कि उसका समय अब बदलने वाला है। उन्होंने कहा कि जिसने कठिन समय में भी अपने मन में दया और भक्ति को बनाए रखा, उसके जीवन में जल्द ही भगवान की कृपा प्रकट होगी। नई आशा का जन्म। यह सुनकर धर्मपाल के मन में फिर से आशा का प्रकाश जाग उठा। उसने भगवान से प्रार्थना की कि चाहे उसे कितनी भी परीक्षाएं क्यों न देनी पड़े, वह कभी भी भक्ति और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ेगा। एक अनोखी भेंट। कुछ दिनों बाद उसी व्यक्ति ने, जिसकी धर्मपाल ने सहायता की थी, फिर से उसके घर आकर उससे भेंट की। इस बार वह
अपने साथ कुछ वस्तुएं और थोड़ी धनराशि लेकर आया। उसने धर्मपाल से कहा कि वह एक व्यापारी है और उसकी जान बचाने के लिए वह उसका आभारी है। नई शुरुआत का अवसर। उस व्यापारी ने धर्मपाल को अपने व्यापार में काम करने का अवसर दिया। उसने कहा कि वह उसकी ईमानदारी और दया से बहुत प्रभावित हुआ है। धर्मपाल ने विनम्रता से उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे बदलती परिस्थितियां। कुछ ही समय में धर्मपाल ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से उस व्यापार को बहुत आगे बढ़ा दिया। व्यापारी भी उससे अत्यंत प्रसन्न रहने लगा। धीरे धीरे धर्मपाल के घर की स्थिति पहले से बेहतर होने लगी। विश्वास का फल। धर्मपाल ने समझ लिया कि यह सब भगवान शनिदेव की कृपा का परिणाम है। यदि उसने कठिन समय में धैर्य और भक्ति नहीं छोड़ी होती तो शायद यह अवसर उसे कभी नहीं मिलता। इस भाग का समापन। इस प्रकार धर्मपाल के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। कठिन समय अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, परंतु भगवान शनिदेव की कृपा का पहला संकेत उसे मिल चुका था। आगे आने वाले समय में उसकी भक्ति उसे और भी बड़े चमत्कारों का साक्षी बनाने वाली थी। भाग 4। भक्त धर्मपाल के जीवन में परिवर्तन की शुरुआत। जीवन में नई दिशा का प्रारंभ। व्यापारी के साथ काम करने का अवसर मिलने के बाद धर्मपाल के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। पहले जहां उसे रोजी रोटी के लिए भटकना पड़ता था, अब उसे नियमित काम मिलने लगा था। वह पूरे मन और ईमानदारी से अपना कार्य करता था। उसका स्वभाव इतना सरल और सच्चा था कि कुछ ही समय में व्यापारी भी उस पर पूर्ण विश्वास करने लगा। मेहनत और ईमानदारी का प्रभाव। धर्मपाल सुबह से लेकर संध्या तक पूरे मन से काम करता। वह व्यापार में किसी प्रकार की बेईमानी नहीं करता था। कई बार जब उसे अधिक लाभ कमाने का अवसर मिलता, तब भी वह केवल उतना ही लाभ लेता जितना उचित होता। यही कारण था कि धीरे धीरे लोगों के बीच उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। भगवान शनिदेव के प्रति अटूट श्रद्धा। इन सब परिवर्तनों के बीच धर्मपाल ने अपनी भक्ति को कभी कम नहीं होने दिया। प्रत्येक शनिवार को वह पहले की तरह मंदिर जाता, सरसों के तेल का दीपक जलाता और भगवान शनिदेव के सामने बैठकर प्रार्थना करता। वह हमेशा भगवान को धन्यवाद देता कि कठिन समय में भी उन्होंने उसे धैर्य दिया। परिवार में लौटती प्रसन्नता। अब धर्मपाल के घर में धीरे धीरे खुशियां लौटने लगी थीं। पहले जहां घर में चिंता और उदासी का वातावरण रहता था, अब वहां आशा और प्रसन्नता का भाव दिखाई देने लगा। उसकी पत्नी भी भगवान का धन्यवाद करती और बच्चों को भी भक्ति का महत्व समझाती। नगर में फैलती चर्चा। कुछ ही समय में नगर के लोगों को यह ज्ञात हो गया कि धर्मपाल का जीवन बदल रहा है। लोग कहते कि जिसने इतना कठिन समय सहन किया और फिर भी भगवान पर विश्वास बनाए रखा, उसकी सहायता भगवान अवश्य करते हैं। धीरे धीरे धर्मपाल की कथा नगर के बाहर भी फैलने लगी। एक नई चुनौती। परंतु जीवन में परिवर्तन आने के साथ एक नई चुनौती भी सामने आ गई। जिस व्यापारी के साथ धर्मपाल काम करता था, उसके व्यापार में अचानक बड़ी हानि हो गई। कुछ व्यापारियों ने धोखा देकर उसका धन हड़प लिया था। इस कारण पूरा व्यापार संकट में आ गया। व्यापारी की चिंता। व्यापारी अत्यंत चिंतित हो गया। उसे भय था कि यदि यह संकट दूर नहीं हुआ तो उसे अपना व्यापार बंद करना पड़ सकता है। उसने धर्मपाल को बुलाकर अपनी परेशानी बताई। धर्मपाल ने उसे धैर्य रखने की सलाह दी और कहा कि कठिन समय में घबराने के बजाय समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। धर्मपाल की बुद्धिमानी। धर्मपाल ने व्यापार की स्थिति को ध्यान से समझा और कुछ नए उपाय सुझाए। उसने व्यापारी से कहा कि यदि वे ईमानदारी और धैर्य से काम करेंगे तो धीरे धीरे यह संकट भी समाप्त हो जाएगा। व्यापारी ने उसकी बात मान ली। शनिदेव की पूजा का आयोजन। उसी समय शनिवार का दिन निकट था। धर्मपाल ने व्यापारी से कहा कि वे भगवान शनिदेव की पूजा करें और उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना करें। व्यापारी ने भी श्रद्धा से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शनिवार के दिन दोनों मंदिर गए और भगवान के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना की। धीरे धीरे सुधरती परिस्थितियां। कुछ ही दिनों के भीतर व्यापार की स्थिति सुधरने लगी। जिन व्यापारियों ने पहले धोखा दिया था, उनमें से कुछ ने अपना धन लौटाना प्रारंभ कर दिया। नए ग्राहकों का आना भी शुरू हो गया।
व्यापारी ने यह देखकर भगवान का धन्यवाद किया। धर्मपाल के प्रति सम्मान। व्यापारी को अब यह समझ आ गया था कि धर्मपाल केवल एक कर्मचारी नहीं, बल्कि एक सच्चा और बुद्धिमान साथी है। उसने धर्मपाल को अपने व्यापार का मुख्य सहयोगी बना लिया। इससे धर्मपाल की स्थिति और मजबूत हो गई। भक्ति का बढ़ता प्रभाव। इन सब घटनाओं से धर्मपाल का विश्वास और भी मजबूत हो गया कि भगवान शनिदेव अपने भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं। उसने अपने बच्चों से भी कहा कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, भगवान पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आने वाली बड़ी परीक्षा। परंतु धर्मपाल को अभी यह ज्ञात नहीं था कि आगे आने वाले समय में भगवान शनिदेव उसकी भक्ति की एक और बड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। यह परीक्षा उसके धैर्य और विश्वास को पहले से भी अधिक परखने वाली थी। इस भाग का समापन। इस प्रकार धर्मपाल के जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी थी। कठिन समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, परंतु उसकी भक्ति और धैर्य की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। आने वाले समय में उसके जीवन में ऐसी घटनाएं होने वाली थीं जो उसकी श्रद्धा को और भी महान बना देंगी। भाग 5। भक्त धर्मपाल पर भगवान शनिदेव की पहली बड़ी कृपा। संकट का नया मोड़। धर्मपाल के जीवन में हाल ही में आई कठिनाइयां थोड़ी शांत हुई थीं, परंतु अब एक नया संकट उत्पन्न हुआ। व्यापारी जिसके साथ धर्मपाल काम करता था, अचानक दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया। कुछ व्यापारियों ने मिलकर उसका व्यापार छीनने का प्रयास किया। इस स्थिति में धर्मपाल के सामने न केवल अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने की चुनौती थी, बल्कि अपने परिवार का पालन पोषण भी संकट में था। भक्त धर्मपाल का धैर्य। धर्मपाल ने अपने मन में ठान लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, वह अपनी भक्ति और विश्वास को नहीं छोड़ेगा। उसने अपने परिवार को सांत्वना दी और कहा कि यह समय भगवान की परीक्षा है। शनिदेव की शरण। धर्मपाल ने प्रतिदिन सुबह और शनिवार को विशेष रूप से भगवान शनिदेव की आराधना प्रारंभ की। उसने घर में दीपक जलाया, शुद्ध जल से स्नान किया और भक्तिपूर्ण हृदय से प्रार्थना की कि भगवान उसके और उसके परिवार के जीवन से शनि दोष को दूर करें। नगर के लोगों की सहायता। इस बीच धर्मपाल ने नगर में अपने पुराने संबंधों और मित्रों से भी सहायता मांगी। उसने विनम्रता और ईमानदारी से सभी को अपनी स्थिति समझाई। लोग धर्मपाल की भक्ति और विनम्रता से प्रभावित हुए और उन्होंने उसकी सहायता की। पहली दिव्य अनुभूति। एक शनिवार को जब धर्मपाल मंदिर में भगवान के सामने बैठा, उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर रही हो। उसकी सारी चिंता, भय और दुख जैसे धीरे धीरे गायब हो गए। उसने महसूस किया कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसकी भक्ति को स्वीकार किया। व्यापारी के संकट का समाधान। कुछ ही दिनों के भीतर उस व्यापारी के व्यापार में सुधार होने लगा। जिन्होंने पहले उसका व्यापार छीना था, उन्होंने अपने किए का पश्चाताप किया और धन वापस करना प्रारंभ किया। नए ग्राहकों ने व्यापार में रुचि दिखाई। यह सब देखकर धर्मपाल और व्यापारी दोनों ने भगवान शनिदेव का धन्यवाद किया। धर्मपाल की प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ना। नगर के लोग धीरे धीरे धर्मपाल की भक्ति और ईमानदारी के बारे में जानने लगे। वे कहते थे कि जिसने कठिनाइयों में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखा, उसकी सहायता अवश्य होती है। धर्मपाल की कथा नगर और आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगी। परिवार में सुख शांति का आगमन। धर्मपाल के जीवन में परिस्थितियां सुधरने लगीं। पहले जहां घर में चिंता और निराशा का वातावरण था, अब वहां खुशियां और प्रेम का वातावरण बनने लगा। धर्मपाल की पत्नी और बच्चों ने भी भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ाया। भगवान की पहली लीला। भगवान शनिदेव ने अपनी कृपा दिखाई और धर्मपाल के जीवन में पहली बड़ी दिव्य लीला प्रकट हुई। उसकी मेहनत और भक्ति के परिणाम स्वरूप उसका व्यापार सुरक्षित हुआ। घर में शांति स्थापित हुई और उसे समझ आया कि कठिनाइयों में भी भगवान की कृपा हमेशा साथ रहती है। विश्वास और भक्ति की परीक्षा। परंतु भगवान ने अब धर्मपाल की भक्ति की अगली परीक्षा तैयार कर ली थी। भविष्य में आने वाले समय में उसकी भक्ति, धैर्य और श्रद्धा को और भी परखा जाएगा। यह परीक्षा उसे पहले से भी अधिक दृढ़ और निष्ठावान बना देगी। समाज में आदर्श का रूप। धर्मपाल के जीवन में यह परिवर्तन सिर्फ उसके लिए ही नहीं था,
बल्कि नगर के अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। लोग अब यह समझने लगे कि भक्ति और ईमानदारी के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों में भी स्थिर रहता है। भाग का समापन। इस प्रकार भक्त धर्मपाल पर भगवान शनिदेव की पहली बड़ी कृपा प्रकट हुई। कठिन समय अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, परंतु उसकी भक्ति, धैर्य और श्रद्धा की परीक्षा का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया। अगले भाग में धर्मपाल के जीवन में और बड़ी दिव्य लीला प्रकट होगी, जो उसकी श्रद्धा को और भी महान बनाएगी। भाग 6। भक्त धर्मपाल की भक्ति और भगवान शनिदेव की दिव्य कृपा। धर्मपाल का जीवन और पिछले अनुभव। धर्मपाल एक साधारण मनुष्य, जिसका जीवन पहले कठिनाइयों और समस्याओं से भरा हुआ था, अब धीरे धीरे बेहतर हो रहा था। उसका व्यापार सुधर रहा था, घर में शांति और समृद्धि लौट रही थी, परंतु उसका जीवन अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ था। उसने समझ लिया था कि भगवान शनिदेव की कृपा केवल उनकी भक्ति और धैर्य से ही प्राप्त होती है। शनिवार के दिन की भक्ति। धर्मपाल प्रत्येक शनिवार को प्रातःकाल उठता, स्वच्छ स्नान करता और अपने घर की छोटी सी पूजा व्यवस्था में में दीपक जलाता। फिर वह मंदिर जाता और वहां भगवान शनिदेव के सामने श्रद्धा से बैठकर प्रार्थना करता। उसके हृदय में हमेशा यही भावना रहती कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, वह कभी भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ेगा। नगर के लोगों का श्रद्धा भाव। नगर के अन्य लोग भी धर्मपाल के इस निष्ठावान और दृढ़ भक्ति भाव को देखकर प्रभावित हो गए थे। उन्होंने देखा कि कठिनाइयों में भी धर्मपाल ने अपने मन में ईर्ष्या, क्रोध और अन्य बुरे भावों को कभी स्थान नहीं दिया। यही कारण था कि नगर में लोग उसे आदर्श के रूप में मानने लगे। परिवार में स्थिरता। धर्मपाल का परिवार भी अब पहले से अधिक खुशहाल हो गया था। उसकी पत्नी बच्चों के साथ मिलकर घर में पूजा करती, उसे भगवान की कथा सुनाती और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती। घर में प्रेम और सामंजस्य का वातावरण बन गया। नया संकट और उसकी परीक्षा। एक दिन ऐसा आया जब धर्मपाल के व्यापारी मित्र को एक बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। कुछ बड़े व्यापारियों ने मिलकर उसका व्यापार छीनने की कोशिश की। इस कारण धर्मपाल के सामने फिर से एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। धर्मपाल की धैर्यशीलता। धर्मपाल ने इस समस्या में भी घबराने के बजाय धैर्य और विवेक से काम लिया। उसने सभी व्यापारियों से बात की, विवाद सुलझाया और ईमानदारी के मार्ग पर रहते हुए समाधान खोजा। उसके इस व्यवहार से नगर में लोग और भी प्रभावित हुए। शनिदेव की पहली दिव्य कृपा। भगवान शनिदेव ने धर्मपाल की भक्ति देखकर उसकी सहायता की। व्यापार धीरे धीरे ठीक होने लगा और जिन लोगों ने पहले बाधा डाली थी, उन्होंने स्वयं ही सहयोग करना प्रारंभ किया। धर्मपाल ने अनुभव किया कि कठिनाइयों में भगवान की कृपा विशेष रूप से साथ रहती है। भक्ति का फल। धर्मपाल की भक्ति और विश्वास का प्रत्यक्ष फल यह हुआ कि उसके घर में सुख और समृद्धि लौट आई। बच्चों की पढ़ाई और परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति सहज रूप से होने लगी। धर्मपाल ने देखा कि भगवान ने उसके जीवन से शनिदोष के प्रभाव को धीरे धीरे कम कर दिया है। नगर में आदर्श की स्थापना। धर्मपाल के जीवन में यह परिवर्तन केवल उसके लिए ही नहीं था, बल्कि नगर के अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा बन गया। लोग यह समझने लगे कि कठिनाइयों और संकटों में भगवान पर विश्वास बनाए रखना सबसे बड़ा साधन है। भविष्य की परीक्षा की तैयारी। भगवान शनिदेव ने धर्मपाल की भक्ति की और बड़ी परीक्षा की योजना बनाई थी। आने वाले समय में उसकी धैर्य और निष्ठा की परीक्षा और भी कठिन होने वाली थी। दिव्य अनुभव। एक शनिवार की संध्या को जब धर्मपाल मंदिर में बैठा, उसे भगवान की दिव्य उपस्थिति का अनुभव हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भगवान स्वयं उसके सामने उपस्थित हैं। उसके सारे दुख और भय उस दिव्य अनुभूति से दूर हो गए। धर्मपाल की प्रेरणा। इस अनुभव ने धर्मपाल को यह सिखाया कि जीवन में आने वाली प्रत्येक कठिनाई भगवान की परीक्षा होती है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति करता है और धैर्य बनाए रखता है, तो भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। समाज में प्रभाव। धर्मपाल की भक्ति और जीवन में आए परिवर्तन के कारण नगर के लोग भी भक्ति के मार्ग पर असह चलने लगे।
प्रत्येक शनिवार को मंदिर में बड़ी संख्या में लोग भगवान शनिदेव की कथा सुनने आते। समापन। इस प्रकार भक्त धर्मपाल के जीवन में भगवान शनिदेव की दिव्य कृपा प्रकट हुई। कठिनाइयां अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थीं, परंतु उसके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का मार्ग खुल चुका था। अगले भाग में धर्मपाल के जीवन में और भी बड़ी परीक्षाएं और भगवान की दिव्य लीला दिखाई देने वाली थी। भाग 7। भक्त धर्मपाल पर भगवान शनिदेव की दूसरी बड़ी लीला। धर्मपाल का जीवन स्थिर होता दिखना। धर्मपाल के जीवन में पिछले कुछ समय में स्थिति स्थिर हुई थी। व्यापार सुचारू रूप से चलने लगा, घर में शांति और प्रसन्नता लौट आई थी और उसका परिवार सुरक्षित महसूस करने लगा था। नगर के लोग उसकी भक्ति और ईमानदारी के बारे में चर्चा करने लगे। परंतु भगवान शनिदेव ने अब उसकी भक्ति की और गहन परीक्षा लेने का निर्णय लिया। कठिन परीक्षा का आगमन। एक दिन धर्मपाल के पास एक नया ग्राहक आया जिसने अपने लिए अत्यंत उच्च मूल्य वाला व्यापार सौदा किया, परंतु वह ग्राहक छलपूर्वक धोखा देने की योजना बना रहा था। धर्मपाल को इस व्यक्ति के इरादे का पता नहीं था। भगवान शनिदेव की यह परीक्षा थी कि धर्मपाल ईमानदारी और भक्ति में स्थिर रहकर इस संकट का सामना कैसे करेगा। विश्वास और धैर्य का परीक्षा। धर्मपाल ने अपने मन में ठान लिया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह अपने विश्वास और भक्ति को कभी नहीं छोड़ेगा। उसने ग्राहक से शांतिपूर्वक बात की और समझाया कि केवल ईमानदारी से ही व्यापार चलाया जा सकता है। दिव्य संकेत। कुछ ही दिनों बाद धर्मपाल ने देखा कि भगवान शनिदेव ने उसकी सहायता की। धोखेबाज ग्राहक ने अपने गलत इरादों का पश्चाताप किया और धर्मपाल को पूरी राशि का भुगतान कर दिया। धर्मपाल ने महसूस किया कि यह सीधे भगवान शनिदेव की कृपा का फल था। नगर में धर्मपाल की प्रतिष्ठा। इस घटना के बाद नगर में धर्मपाल की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। लोग यह देखने लगे कि कठिन परिस्थितियों में भी उसकी भक्ति और धैर्य स्थिर रहते हैं। अनेक लोग शनिवार के दिन उसकी तरह भगवान शनिदेव की कथा सुनने आने लगे। परिवार का सुख और बच्चों का कल्याण। धर्मपाल के जीवन में अब परिवार के सुख और बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। उसने बच्चों को भगवान की भक्ति और ईमानदारी का महत्व समझाया। उसका परिवार भी पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के मार्ग पर चलने लगा। एक और कठिन परीक्षा। भगवान शनिदेव ने अब धर्मपाल के जीवन में और बड़ी परीक्षा डाली। नगर में एक बड़ा प्राकृतिक संकट आया। अचानक बाढ़ और तूफान से नगर के कई लोग प्रभावित हुए। धर्मपाल के घर और व्यापार को भी खतरा था। संकट में सेवा भाव। धर्मपाल ने इस संकट में भी घबराने के बजाय अपने परिवार और पड़ोसियों की सहायता करना प्रारंभ किया। उसने अपने घर के भोजन और धन का उपयोग करके प्रभावित लोगों की सहायता की। इसके साथ ही उसने कई लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। शनिदेव की दिव्य लीला। भगवान शनिदेव ने धर्मपाल की इस निष्ठा और करुणा को देखकर दिव्य लीला दिखाई। बाढ़ और तूफान के बावजूद धर्मपाल का घर सुरक्षित रहा। इसके साथ ही व्यापार में नुकसान न्यूनतम हुआ और उसके प्रयासों से कई लोगों के जीवन बचाए गए। नगर के लोग प्रभावित। नगर के लोग इस चमत्कार को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने धर्मपाल की भक्ति और भगवान शनिदेव की कृपा के बारे में चर्चा की। लोगों ने भी यह समझा कि कठिनाई में विश्वास और भक्ति बनाए रखना ही भगवान की कृपा पाने का मार्ग है। परिवार और समाज में आदर्श। धर्मपाल का परिवार और नगर के लोग अब उसकी भक्ति और कर्मशीलता से प्रेरित होने लगे। बच्चों ने भी भक्ति और सत्यनिष्ठा का महत्व समझा। नगर के लोग शनिवार के दिन मंदिर में जाकर भगवान शनिदेव की कथा सुनने लगे। आने वाले समय की तैयारी। भगवान शनिदेव ने अब धर्मपाल की भक्ति और धैर्य की अंतिम परीक्षा की योजना बनाई। यह परीक्षा उसकी जीवन यात्रा को और अधिक महान और उसकी श्रद्धा को अविनाशी बनाने वाली थी। भाग का समापन। इस प्रकार भक्त धर्मपाल के जीवन में भगवान शनिदेव की दूसरी बड़ी दिव्य लीला प्रकट हुई। कठिनाइयां अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थीं, परंतु धर्मपाल की भक्ति, धैर्य और निष्ठा के कारण उसका जीवन सुरक्षित और स्थिर होने लगा। अगले भाग में हम देखेंगे कि धर्मपाल के जीवन में भगवान शनिदेव की तीसरी और सबसे महान लीला प्रकट होगी, जो उसकी श्रद्धा को सर्वशक्तिमान बना देगी। भाग 8। भक्त
धर्मपाल पर भगवान शनिदेव की तीसरी महाप्रभु लीला और अंतिम परीक्षा। जीवन में स्थिरता और तैयारी। धर्मपाल के जीवन में पिछले समय में धीरे धीरे स्थिरता लौट रही थी। व्यापार सुरक्षित हो गया, परिवार में सुख शांति बनी और नगर के लोग उसकी भक्ति की प्रशंसा करने लगे। परंतु भगवान शनिदेव ने अब उसकी भक्ति की अंतिम परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान की दिव्य योजना। भगवान शनिदेव ने तय किया कि धर्मपाल के जीवन में एक ऐसी परीक्षा आएगी जिसमें न केवल उसका धैर्य बल्कि उसकी निष्ठा, ईमानदारी और करुणा की गहराई भी परखी जाएगी। यह परीक्षा उसकी भक्ति को सर्वशक्तिमान और अविनाशी बनाने वाली थी। आध्यात्मिक अनुभव। एक शनिवार की संध्या को धर्मपाल जब मंदिर में दीपक जलाकर ध्यान कर रहा था, उसे एक अद्भुत दिव्य अनुभूति हुई। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भगवान स्वयं उसके सामने उपस्थित हैं। उसके मन का भय और चिंता पूरी तरह समाप्त हो गया और उसके हृदय में अपार शांति और विश्वास प्रकट हुआ। परिवार और नगर की चिंता। उस समय नगर में एक बड़ी महामारी फैल गई। कई लोग बीमार हो गए और घर घर में चिंता का माहौल बन गया। धर्मपाल का परिवार भी सुरक्षित था, परंतु नगर के कई लोग संकट में थे। धर्मपाल ने अपने परिवार और नगरवासियों की सहायता करने का निश्चय किया। सेवा और करुणा का मार्ग। धर्मपाल ने नगर के लोगों के लिए भोजन और औषधियां उपलब्ध कराईं। वह स्वयं बीमार लोगों की सेवा करने लगा। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसके साथ मिलकर इस सेवा कार्य में भाग लेने लगे। धर्मपाल ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ लोगों की सहायता की। यह उसकी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा थी। लोगों का विश्वास। नगर के लोग धर्मपाल की भक्ति और सेवा देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने देखा कि संकट के समय में भी धर्मपाल ने अपने मन में भगवान पर विश्वास और करुणा बनाए रखी। धीरे धीरे लोगों ने भी शनिवार के दिन मंदिर जाकर भगवान शनिदेव की कथा सुनना शुरू कर दिया। भगवान की दिव्य लीला। भगवान शनिदेव ने धर्मपाल की निष्ठा और सेवा देखकर दिव्य लीला प्रकट की। नगर में महामारी के बावजूद धर्मपाल और उसके परिवार को कोई हानि नहीं हुई। जो लोग उसकी सहायता से ठीक हुए, वे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। धर्मपाल ने अनुभव किया कि यह सब सीधे भगवान की कृपा का परिणाम था। व्यापार और घर की सुरक्षा। भगवान शनिदेव की कृपा से धर्मपाल के व्यापार और घर की सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई। उसका व्यापार स्थिर और सुरक्षित बना रहा। घर में शांति और समृद्धि लौट आई। धर्मपाल ने समझा कि कठिनाई में भी भक्ति और धैर्य बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। नगर और परिवार में आदर्श। धर्मपाल का जीवन अब नगर और परिवार के लिए आदर्श बन गया। लोग उसकी भक्ति और ईमानदारी से प्रेरित होकर स्वयं भी भगवान की कथा सुनने और भक्ति करने लगे। उसका परिवार भी पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के मार्ग पर चलने लगा। भविष्य के लिए प्रेरणा। धर्मपाल ने बच्चों और नगर के लोगों को सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, भगवान पर विश्वास और भक्ति से सभी संकट टाले जा सकते हैं। उसने अपने अनुभवों के माध्यम से नगर में भक्ति और धर्म की स्थापना की। अंतिम परीक्षा का समापन। इस प्रकार भक्त धर्मपाल की भक्ति और निष्ठा की अंतिम परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी हुई। भगवान शनिदेव ने अपनी कृपा और लीला से धर्मपाल के जीवन को स्थिर, सुरक्षित और धन्य बनाया। भाग का समापन। धर्मपाल के जीवन में अब पूर्ण शांति, समृद्धि और स्थिरता स्थापित हो गई। कठिन समय में भी उसकी भक्ति और धैर्य ने उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त कराई। यह कथा हम सभी को यह सिखाती है कि सत्यनिष्ठा, करुणा और ईमानदारी से भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। भाग 9। भक्त धर्मपाल पर भगवान शनिदेव की लगातार दिव्य कृपा। धर्मपाल का जीवन स्थिर और समृद्ध। धर्मपाल के जीवन में पिछले समय में भगवान शनिदेव की कृपा से स्थिरता और समृद्धि लौट आई थी। उसका व्यापार सफल हो गया। घर में शांति और सुख समृद्धि थी और नगर में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ चुकी थी। लोग उसे आदर्श के रूप में देखने लगे। शनिवार की नियमित भक्ति। धर्मपाल हर शनिवार को प्रातःकाल उठता, स्वच्छ स्नान करता और भगवान शनिदेव के मंदिर में दीपक जलाकर प्रार्थना करता। उसकी भक्ति न केवल नियमित थी बल्कि
बल्कि पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से भरी हुई थी। उसे विश्वास था कि भगवान उसकी सभी परेशानियों को दूर करेंगे। नगर के लोगों की प्रेरणा। नगर के लोग धर्मपाल के जीवन से प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कठिन समय में भी उसने ईमानदारी, धैर्य और निष्ठा बनाए रखी। लोग शनिवार के दिन मंदिर जाकर भगवान की कथा सुनने लगे और अपने जीवन में भक्ति को अपनाने लगे। एक नई परीक्षा। एक दिन नगर में अचानक आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। व्यापारियों के बीच गलतफहमी और विवाद के कारण नगर का व्यापार प्रभावित हुआ। धर्मपाल को अपने व्यापार और नगरवासियों की सहायता करनी पड़ी। धर्मपाल का धैर्य और निर्णय। धर्मपाल ने पूरी शांति और विवेक से काम लिया। उसने नगरवासियों और व्यापारियों के बीच मध्यस्थता की और सभी को समझाया कि केवल ईमानदारी और न्याय के मार्ग पर चलकर ही समस्याओं का समाधान आसान हो सकता है। दिव्य संकेत और लीला। भगवान शनिदेव ने धर्मपाल की भक्ति और निष्ठा देखकर दिव्य संकेत भेजे। संकट के बावजूद उसके व्यापार और घर की स्थिति सुरक्षित रही। यह अनुभव धर्मपाल के लिए एक अद्भुत चमत्कार जैसा था। करुणा और सेवा का मार्ग। धर्मपाल ने अपने परिवार और नगरवासियों की सहायता की। उसने भोजन, वस्त्र और चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई। उसके इस सेवा भाव ने नगर के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। परिवार और समाज में आदर्श। धर्मपाल का परिवार और नगरवासियों ने उसकी भक्ति और सेवा से प्रेरणा ली। बच्चों ने भी भक्ति और करुणा का महत्व समझा। लोग शनिवार के दिन मंदिर में भगवान शनिदेव की कथा सुनने आने लगे। विश्वास और भक्ति का फल। धर्मपाल ने अनुभव किया कि कठिनाइयों में भी भगवान की कृपा से जीवन सुरक्षित और स्थिर रहता है। उसकी भक्ति और निष्ठा के कारण उसका परिवार, व्यापार और नगर सुरक्षित रहे। भगवान की दिव्य कृपा का विस्तार। भगवान शनिदेव ने धर्मपाल की भक्ति और सेवा को देखकर उसे और अधिक शक्ति प्रदान की। उसका जीवन समृद्ध और सुखमय हो गया। नगर के लोग उसके अनुभव से प्रेरित होकर स्वयं भी भक्ति के मार्ग पर चलने लगे। भविष्य की तैयारी। भगवान शनिदेव ने धर्मपाल की भक्ति और धैर्य की लगातार परीक्षा लेने का निर्णय लिया। आगे आने वाले समय में धर्मपाल की भक्ति और निष्ठा को और भी परखा जाएगा। भाग का समापन। इस प्रकार भक्त धर्मपाल के जीवन में भगवान शनिदेव की लगातार दिव्य कृपा प्रकट हुई। कठिनाइयां पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थीं, परंतु उसकी भक्ति और धैर्य के कारण उसका जीवन सुरक्षित और स्थिर हो गया। अगले भाग में हम देखेंगे कि धर्मपाल के जीवन में भगवान शनिदेव की अंतिम और सबसे महान लीला कैसे प्रकट होगी। भाग 10। भक्त धर्मपाल। कोसल पर भगवान शनिदेव की अंतिम महाप्रभु लीला और पूर्ण कल्याण। जीवन की अंतिम परीक्षा की तैयारी। धर्मपाल के जीवन में अब तक भगवान शनिदेव की कृपा लगातार प्रकट होती रही थी। उसने कठिनाइयों में भी अपनी भक्ति और धैर्य बनाए रखा था। अब भगवान ने निर्णय लिया कि उसकी भक्ति की अंतिम परीक्षा लेकर उसे पूर्ण कल्याण प्रदान करेंगे। यह परीक्षा इतनी कठिन थी कि धर्मपाल की निष्ठा, धैर्य, करुणा और सेवा भाव की गहराई को परखा जाएगा। नगर और परिवार में स्थिरता। धर्मपाल का परिवार सुखी और सुरक्षित था। उसके बच्चों को शिक्षा मिल रही थी। परिवार में प्रेम और आदर्श का वातावरण था और नगरवासियों के बीच उसका आदर बढ़ चुका था। फिर भी भगवान ने यह अंतिम परीक्षा तय की ताकि धर्मपाल की भक्ति और विश्वास को सर्वोच्च स्तर पर पहुंचाया जा सके। अचानक संकट का आगमन। एक शनिवार की सुबह नगर में एक भयंकर तूफान आया। भारी बारिश और ओले गिरने से घर घर में क्षति हुई, सड़कें बंद हो गईं और कई लोग संकट में पड़ गए। धर्मपाल का घर भी खतरे में था, परंतु उसने भय और निराशा के बजाय धैर्य और भक्ति का मार्ग अपनाया। सेवा और करुणा। धर्मपाल ने अपने परिवार और पड़ोसियों की सुरक्षा सुनिश्चित की। वह अपने घर के भोजन और धन का उपयोग करके प्रभावित लोगों की सहायता करने लगा। बच्चों और पत्नी ने भी उसका साथ दिया। धर्मपाल की करुणा और सेवा का भाव अत्यंत प्रेरणादायक था। नगरवासियों का विश्वास। नगर के लोग धर्मपाल की भक्ति और सेवा देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने देखा कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्मपाल ने अपने मन में भगवान पर विश्वास बनाए रखा। धीरे धीरे नगरवासियों ने भी शनिवार के दिन मंदिर जाकर
भगवान शनिदेव की कथा सुनना प्राचीन ने प्रारंभ किया। दिव्य संकेत और चमत्कार। भगवान शनिदेव ने धर्मपाल की भक्ति और सेवा देखकर अपनी दिव्य उपस्थिति प्रकट की। तूफान और बाढ़ के बावजूद धर्मपाल का घर सुरक्षित रहा। प्रभावित लोगों को धीरे धीरे राहत मिली। यह सब धर्मपाल के लिए भगवान की महाप्रभु लीला का अद्भुत अनुभव था। व्यापार और परिवार की सुरक्षा। भगवान की कृपा से धर्मपाल का व्यापार और घर सुरक्षित रहे। उसका व्यापार पहले से भी अधिक मजबूत हो गया और परिवार में स्थिरता और समृद्धि लौट आई। धर्मपाल ने महसूस किया कि कठिनाइयों में भी भगवान की कृपा अडेग और स्थायी रहती है। भक्ति का फल। धर्मपाल ने अनुभव किया कि ईमानदारी, धैर्य, सेवा और करुणा का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता। उसकी भक्ति और निष्ठा के कारण उसका परिवार, व्यापार और समाज सुरक्षित और खुशहाल रहे। नगर और समाज में आदर्श। धर्मपाल का जीवन अब नगर और परिवार के लिए आदर्श बन गया। लोग उसकी भक्ति, सेवा और करुणा से प्रेरित होकर स्वयं भी भगवान की पूजा और कथा सुनने लगे। बच्चों ने भी भक्ति और ईमानदारी का महत्व समझा। भविष्य की स्थिरता। भगवान शनिदेव ने धर्मपाल की भक्ति और धैर्य की अंतिम परीक्षा पूरी होने पर उसे पूर्ण कल्याण प्रदान किया। अब उसके जीवन में स्थिरता, सुख, समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित हो गई। भाग का समापन। इस प्रकार भक्त धर्मपाल पर भगवान शनिदेव की अंतिम महाप्रभु लीला प्रकट हुई। कठिनाइयां पूरी तरह समाप्त हो गईं और धर्मपाल का जीवन स्थिर, सुरक्षित और धन्य हो गया। यह कथा हम सभी को यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और करुणा से भगवान की कृपा हमेशा प्राप्त होती है। भाग 12। भक्त धर्मपाल के परिवार और नगर पर भगवान शनिदेव की दिव्य कृपा। जीवन में स्थिरता और भक्ति का फल। धर्मपाल के जीवन में भगवान शनिदेव की कृपा के कारण अब स्थिरता और समृद्धि का वातावरण था। उसका व्यापार सफल और सुरक्षित था। घर में शांति, प्रेम और खुशियां थीं। बच्चों ने शिक्षा में प्रगति की और परिवार धार्मिक आचार व्यवहार का पालन करने लगा। नगरवासियों में श्रद्धा और भक्ति। धर्मपाल के जीवन के अनुभवों से नगरवासियों में भगवान शनिदेव की महिमा फैल गई। लोग शनिवार के दिन मंदिर में आकर भगवान की कथा सुनते, दीपक जलाते और भक्ति भाव से प्रार्थना करते। नगर में भक्ति और धार्मिकता का माहौल बन गया। बच्चों और परिवार के जीवन में संस्कार। धर्मपाल के बच्चों ने अपने पिता के जीवन से यह शिक्षा ली कि कठिनाइयों में भी भक्ति, धैर्य, करुणा और सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए। उनका जीवन अब आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध हो गया। उनकी शिक्षा और व्यवहार में ईमानदारी और सादगी दिखाई देने लगी। कठिनाइयों का सामना और समाधान। नगर में कई बार प्राकृतिक संकट और आर्थिक कठिनाइयां आईं, परंतु धर्मपाल ने हर संकट में धैर्य और विवेक से काम लिया। उसने अपने परिवार और नगरवासियों की सहायता की, जरूरतमंदों की मदद की और संकट को अवसर में बदल दिया। सेवा और करुणा का मार्ग। धर्मपाल ने गरीब और असहाय लोगों के लिए भोजन, वस्त्र और चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई। उसकी करुणा और सेवा भावना ने नगरवासियों को भी प्रेरित किया। लोग अब अपने जीवन में सेवा और भक्ति को अपनाने लगे। भगवान शनिदेव की दिव्य लीला। भगवान शनिदेव ने धर्मपाल की निष्ठा और सेवा देखकर दिव्य लीला प्रकट की। संकट और कठिनाइयों के बावजूद धर्मपाल और उसके परिवार को कोई हानि नहीं हुई। व्यापार और घर सुरक्षित रहे। यह सभी नगरवासियों के लिए अद्भुत चमत्कार जैसा था। व्यापार और समाज की सुरक्षा। धर्मपाल के ईमानदार और धैर्यपूर्ण प्रयासों के कारण नगर का व्यापार और समाज स्थिर और सुरक्षित बना। नगरवासियों ने देखा कि कठिनाइयों में भी भगवान की कृपा स्थायी रहती है। धार्मिक और आध्यात्मिक जागरूकता। धर्मपाल के जीवन के अनुभवों से नगर में धार्मिक और आध्यात्मिक जागरूकता बेसलाकतरास बढ़ी। लोग नियमित रूप से मंदिर जाने लगे, भगवान शनिदेव की कथा सुनने लगे और अपने जीवन में भक्ति को अपनाने लगे। परिवार और समाज में आदर्श। धर्मपाल और उसके परिवार का जीवन नगरवासियों के लिए आदर्श बन गया। लोग उसकी भक्ति, सेवा और ईमानदारी से प्रेरित होकर स्वयं भी
भगवान की पूजा और कथा सुनने लगे। बच्चों ने भी भक्ति और करुणा का महत्व समझा। भविष्य की सुरक्षा और स्थिरता। भगवान शनिदेव ने अपने भक्त धर्मपाल और उसके परिवार पर निरंतर कृपा बनाए रखी। नगर और परिवार में आने वाले संकटों के समय भी उनकी सुरक्षा बनी रही। यह सुनिश्चित किया गया कि उनका जीवन स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध हो। भाग का समापन। इस प्रकार भक्त धर्मपाल के परिवार और नगर में भगवान शनिदेव की दिव्य कृपा लगातार प्रकट होती रही। उसकी भक्ति, धैर्य और सेवा का परिणाम यह हुआ कि नगरवासियों और बच्चों के जीवन में स्थिरता, समृद्धि और सुरक्षा स्थापित हुई। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सत्यनिष्ठा, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता और भगवान की कृपा हमेशा उसके साथ रहती है। भाग 13। भक्त धर्मपाल पर भगवान शनिदेव की अंतिम महान लीला। नगर और परिवार में स्थिरता। धर्मपाल के जीवन में अब तक भगवान शनिदेव की कृपा लगातार बनी रही थी। उसका घर, परिवार और व्यापार सुरक्षित और समृद्ध थे। नगर में लोग उसकी भक्ति, निष्ठा और सेवा से प्रभावित हुए। बच्चों ने भी अपने पिता से भक्ति और ईमानदारी का महत्व सीखा। शनिवार की भक्ति और निरंतरता। धर्मपाल ने हर शनिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान किया, घर में दीपक जलाया और मंदिर जाकर भगवान शनिदेव की पूजा की। उसकी भक्ति निरंतर और पूर्ण श्रद्धा से भरी हुई थी। उसने सीखा कि नियमित भक्ति और सेवा से जीवन में आने वाली कठिनाइयां कम होती हैं। नगरवासियों की प्रेरणा। धर्मपाल के अनुभवों से नगरवासियों में भक्ति और धार्मिकता का वातावरण बना। लोग शनिवार के दिन मंदिर में आकर भगवान की कथा सुनते, दीपक जलाते और भक्ति भाव से प्रार्थना करते। नगर में धार्मिक और आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ी। भगवान की दिव्य लीला। एक शनिवार को भगवान शनिदेव ने धर्मपाल के जीवन में अपनी अंतिम और सबसे बड़ी दिव्य लीला प्रकट की। तूफान, बाढ़ और महामारी जैसी कठिनाइयां फिर आई पैसाने, परंतु धर्मपाल और उसके परिवार को कोई हानि नहीं हुई। नगरवासियों को भी सुरक्षा और राहत मिली। यह सभी के लिए अद्भुत चमत्कार था। सेवा और करुणा। धर्मपाल ने अपनी सेवा और करुणा के माध्यम से नगरवासियों की मदद की। उसने भोजन, वस्त्र और चिकित्सा की सुविधा प्रदान की। उसकी सेवा भावना ने पूरे नगर को प्रेरित किया और लोग स्वयं भी सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने लगे। व्यापार और समाज की सुरक्षा। भगवान शनिदेव की कृपा से धर्मपाल का व्यापार सुरक्षित और समृद्ध बना। नगर और समाज में स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि बनी। लोग यह समझने लगे कि कठिनाइयों में भी भक्ति और निष्ठा का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति सुरक्षित रहता है। परिवार में सुख शांति। धर्मपाल के परिवार में प्रेम, सम्मान और भक्ति का वातावरण स्थापित हुआ। बच्चों ने भक्ति, ईमानदारी और सेवा का महत्व समझा। उसकी पत्नी भी भगवान की कथा सुनने और पूजा करने में नियमित रूप से भाग लेने लगी। नगर में आदर्श का निर्माण। धर्मपाल का जीवन नगर वासियों के लिए आदर्श बन गया। लोग उसकी भक्ति, सेवा और ईमानदारी से प्रेरित होकर स्वयं भी भगवान की पूजा और कथा सुनने लगे। नगर में धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण बना और लोगों के जीवन में स्थिरता और समृद्धि आई। भविष्य की स्थिरता। भगवान शनिदेव ने धर्मपाल की भक्ति, सेवा और निष्ठा की अंतिम परीक्षा के बाद उसे और उसके परिवार को पूर्ण कल्याण और स्थिरता प्रदान की। उनके जीवन में अब आने वाले समय में कोई संकट नहीं आया। भाग का समापन। इस प्रकार भक्त धर्मपाल पर भगवान शनिदेव की अंतिम महान लीला प्रकट हुई। कठिनाइयां समाप्त हो गईं और धर्मपाल का जीवन स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध हो गया। यह कथा हम सभी को यह सिखाती है कि ईमानदारी, भक्ति, धैर्य और सेवा से भगवान की कृपा और उत्साह हमेशा प्राप्त होती है। भाग 14। नगर और भक्तों पर भगवान शनिदेव की दिव्य कृपा। नगर में स्थिरता और सुरक्षा। धर्मपाल के जीवन और नगर में भगवान शनिदेव की कृपा के कारण अब स्थिरता और सुरक्षा स्थापित हो गई थी। व्यापार, घर, परिवार और समाज सभी में समृद्धि और शांति लौट आई। नगरवासियों ने देखा कि कठिनाइयों के समय भी भक्ति,
धैर्य और सेवा का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति सुरक्षित रहता है। नगरवासियों का भक्ति भाव। नगर के लोग शनिवार के दिन मंदिर में जाकर भगवान शनिदेव की पूजा और कथा सुनने लगे। उनकी श्रद्धा और भक्ति से नगर में आध्यात्मिक और धार्मिक वातावरण उत्पन्न हुआ। लोग अपने घर और नगर पर भगवान शनिदेव की अंतिम महाप्रभु लीला और संपूर्ण कल्याण। नगर में संकट और भगवान की योजना। नगर में कुछ समय पहले प्राकृतिक और आर्थिक संकट आया था। बाढ़, तूफान और आर्थिक मंदी ने नगरवासियों की चिंता बढ़ा दी थी। भगवान शनिदेव ने यह देखा कि नगरवासियों और उनके भक्त धर्मपाल को अब अंतिम दिव्य लीला के माध्यम से स्थिरता और पूर्ण कल्याण देना आवश्यक है। धर्मपाल का संकल्प। धर्मपाल ने अपने मन में ठान लिया कि चाहे कैसी भी कठिनाई आए, वह भगवान शनिदेव की भक्ति, निष्ठा और सेवा को कभी नहीं छोड़ेगा। उसकी भक्ति, धैर्य और सेवा भावना इतनी प्रबल थी कि भगवान ने उसकी परीक्षा के लिए विशेष लीला निर्धारित की। शनिवार की भक्ति का महत्व। धर्मपाल ने शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, दीपक जलाया और मंदिर जाकर भगवान शनिदेव की प्रार्थना की। उसकी भक्ति इतनी गहन थी कि भगवान ने उसे दिव्य दर्शन दिया। उसके हृदय में अद्भुत शांति और प्रेम का अनुभव हुआ। नगरवासियों में श्रद्धा और भक्ति। धर्मपाल के अनुभवों से नगरवासियों में भक्ति और श्रद्धा का वातावरण फैल गया। लोग शनिवार के दिन मंदिर में जाकर पूजा और कथा सुनते। नगर में धार्मिक और आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ गई। भगवान की अंतिम दिव्य लीला। भगवान शनिदेव ने अपने भक्त धर्मपाल और नगरवासियों के लिए अंतिम महाप्रभु लीला का आयोजन किया। तूफान और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आईं, परंतु धर्मपाल, उसका परिवार और नगरवासियों को कोई हानि नहीं हुई। यह सभी के लिए अद्भुत चमत्कार था। सेवा और करुणा का विस्तार। धर्मपाल ने नगरवासियों की सेवा में अपना सब कुछ लगा दिया। उसने भोजन, वस्त्र और चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई। उसकी सेवा भावना ने पूरे नगर को प्रेरित किया। नगर के लोग स्वयं भी सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने लगे। व्यापार और समाज की स्थिरता। भगवान की कृपा से धर्मपाल का व्यापार सुरक्षित और मजबूत बना। नगर में स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि बनी। लोग समझने लगे कि कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास और भक्ति बनाए रखने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। बच्चों और परिवार में संस्कार। धर्मपाल के बच्चे अपने पिता और माता से भक्ति, सेवा और निष्ठा का महत्व सीखने लगे। उन्होंने अपने जीवन में इन संस्कारों को अपनाया और शनिवार के दिन नियमित रूप से पूजा और कथा में भाग लेने लगे। नगर में आदर्श निर्माण। धर्मपाल और उसके परिवार का जीवन नगरवासियों के लिए आदर्श बन गया। लोग उनकी भक्ति, सेवा और ईमानदारी से प्रेरित होकर स्वयं भी भगवान की पूजा और कथा सुनने लगे। नगर में धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण का विकास हुआ। भविष्य की स्थिरता और कल्याण। भगवान शनिदेव ने नगर और धर्मपाल के परिवार पर अपनी दिव्य कृपा बनाए रखी। उनके जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित हुई। नगरवासियों ने अनुभव किया कि सच्ची भक्ति, सेवा और निष्ठा से जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयां हल हो जाती हैं। भाग का समापन। इस प्रकार भक्त धर्मपाल और नगरवासियों पर भगवान शनिदेव की अंतिम महाप्रभु लीला प्रकट हुई। कठिनाइयां समाप्त हो गईं और नगर, परिवार और भक्त धर्मपाल का जीवन स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध हो गया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति, सेवा, धैर्य और निष्ठा से भगवान की कृपा हमेशा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। संपूर्ण कल्याण। नगरवासियों और भक्त धर्मपाल ने अब पूर्ण स्थिरता, सुख, समृद्धि और शांति का अनुभव किया। उन्होंने यह समझा कि भगवान शनिदेव की कृपा से ही जीवन में सुरक्षा, स्थिरता और सफलता सुनिश्चित होती है। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति और सेवा से भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा
और कल्याण करते हैं। भाग 17 भक्त धर्मपाल और नगर पर भगवान शनिदेव की महान दिव्य लीला और सतत कल्याण। नगर में दिव्य स्थिरता और समृद्धि। धर्मपाल और नगर वासियों के जीवन में अब तक भगवान शनिदेव की कृपा स्थिर हो गई थी। घर परिवार, व्यापार, शिक्षा और समाज में शांति और समृद्धि का वातावरण था। नगर वासियों ने देखा कि शनिदेव की भक्ति, निष्ठा और सेवा अपनाने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता। शनिवार की महत्ता और भक्ति। धर्मपाल ने शनिवार के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान, पूजा और ध्यान करना नियमित किया। दीपक जलाकर भगवान शनिदेव की प्रार्थना की। उसकी भक्ति इतनी गहन थी कि उसने नगर वासियों को भी प्रेरित किया। धीरे धीरे पूरे नगर में शनिवार की पूजा और कथा का महत्व बढ़ गया। बच्चों और युवाओं में संस्कार। धर्मपाल के बच्चों ने अपने पिता के जीवन से भक्ति और सेवा का महत्व सीखा। वे नियमित रूप से मंदिर जाकर पूजा करने लगे। उनके मन में करुणा, ईमानदारी और निष्ठा का भाव बढ़ा। युवा वर्ग भी उनके उदाहरण से प्रेरित होकर धार्मिक और सेवा कार्यों में शामिल होने लगा। नगरवासियों की सेवा और सहयोग। धर्मपाल और उसके परिवार की सेवा और करुणा से नगरवासियों ने भी अपने जीवन में सेवा का मार्ग अपनाया। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना शुरू किया। नगर में साझा सहयोग, करुणा और आध्यात्मिक जागरूकता का वातावरण विकसित हुआ। भगवान की दिव्य लीला का विस्तार। भगवान शनिदेव ने अपने भक्त धर्मपाल और नगरवासियों के लिए नई दिव्य लीला प्रकट की। तूफान, बाढ़ और महामारी जैसी आपदाएं आईं, परंतु नगरवासियों और धर्मपाल के परिवार को कोई हानि नहीं हुई। यह चमत्कार नगरवासियों के लिए अद्भुत अनुभव था। व्यापार और समाज की सुरक्षा। धर्मपाल का व्यापार सुरक्षित और मजबूत बना। नगर में स्थिरता और समृद्धि बनी। लोग यह समझने लगे कि कठिनाइयों में भी भगवान की कृपा और भक्ति बनाए रखने वाला व्यक्ति सुरक्षित रहता है। धर्मपाल का परिवार और सामाजिक आदर्श। धर्मपाल का परिवार अब नगरवासियों के लिए आदर्श बन गया। लोग उसकी भक्ति, सेवा और निष्ठा से प्रेरित होकर स्वयं भी भगवान की पूजा और कथा सुनने लगे। बच्चों ने भी भक्ति और सेवा का महत्व समझा और उनका जीवन धार्मिक और स्थिर हो गया। भविष्य की सतत सुरक्षा। भगवान शनिदेव ने नगर और धर्मपाल के परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखी। आने वाले समय में कोई संकट नहीं आया। नगरवासियों ने अनुभव किया कि सच्ची भक्ति, सेवा और धैर्य से भगवान की कृपा हमेशा प्राप्त होती है। भक्तों के लिए प्रेरणा। धर्मपाल और नगरवासियों का जीवन सभी भक्तों के लिए प्रेरणा बन गया। उनकी भक्ति, निष्ठा और सेवा को देखकर लोग जीवन में कठिनाइयों का सामना करते समय भगवान पर विश्वास बनाए रखने लगे। यह कथा हमें सिखाती है कि ईमानदारी, सेवा और करुणा से भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। नगर और पीढ़ियों का कल्याण। धर्मपाल के अनुभव और भगवान की कृपा ने पूरे नगर और आने वाली पीढ़ियों के जीवन में स्थिरता, समृद्धि और धार्मिक चेतना स्थापित की। बच्चों ने अपने जीवन में भक्ति और सेवा को अपनाया, जिससे नगर का सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण हमेशा सुरक्षित और सुखमय बना। भाग का समापन। इस प्रकार भक्त धर्मपाल, उसके परिवार और नगरवासियों पर भगवान शनिदेव की दिव्य लीला और सतत कृपा प्रकट हुई। कठिनाइयां समाप्त हो गईं और नगरवासियों का जीवन स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध बन गया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, सेवा, करुणा और निष्ठा से भगवान की कृपा हमेशा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। भाग 18। भक्त धर्मपाल और नगर पर भगवान शनिदेव की अंतिम दिव्य लीला और संपूर्ण संतोष। नगर और परिवार में पूर्ण स्थिरता। धर्मपाल का जीवन अब पूर्ण